स्टार्टिंग में हम मायरा नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपने पति एडन के साथ बहुत ही खुश रह रही होती है। उनकी एक भांजी होती है जिसका नाम वान्या होता है। इस वान्या के पेरेंट्स की अजीब तरह से मौत हो चुकी होती है कुछ दिन पहले। वो ये से अडॉप्ट करते हैं, खूब ज़्यादा प्यार देते हैं, फिर भी वान्या को अपने मॉम की बहुत याद आ रही होती है। इनकी एक टॉय शॉप होती है। एक बार उसने एक डॉल बनाई हुई थी जिसका नाम सेब्रीना होता है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा खरीद होते, और वो अपनी वाइफ मायरा के लिए एक सेकेंड हैंड सेब्रीना डॉल बनाता है और उसे गिफ्ट करता है। उसे पसंद भी आता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वान्या अपने स्कूल में होती है और उसका दोस्त चाली चाली गेम खेल रहा था। उससे वो अपनी ग्रैंड मदर के सोल को बुलाता है। ये देख के वान्या को अच्छा लगता है। वो उससे पूछती है तो टीटो उसे बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे से प्रे करना पड़ता है, और साथ ही उसे iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिससे सोल को देखा जा सकता है। वान्या उससे ये ले लेती है और हम देखते हैं कि वान्या अपने रूम में इस गेम से अपनी मॉम को बुला रही थी। कुछ देर बाद उसको ऐसा लगता है कि उसकी मॉम आ चुकी है इस रियल वर्ल्ड में। अब iOS ऐप उसकी मॉम की सोल को ढूंढ रहा था, और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वान्या को उसकी मॉम की जगह उसकी आंट मायरा दिखती है, जिसे देख के वो ज़्यादा डर जाती है। मायरा उसे रूम में ले जाती है, साथ ही उसे सेब्रीना डॉल देती है। फिर हम देखते हैं कि सेब्रीना डॉल की आंखें मूव कर रही होती है। इसका मतलब सच में कोई सोल आया था और अब वो सेब्रीना डॉल के अंदर है। अगले दिन हम सेब्रीना डॉल को इधर उधर देखते हैं। मायरा ये चीज़ देख लेती है। उसी रात वान्या iOS ऐप से अपनी मॉम को ढूंढती है। उसे एक डेमो दिखता है और एक आत्मा उसे कबर्ड के अंदर खींच लेती है और मायरा को बताती है। तो उसकी आंट मायरा कहती है कि तुम्हारी मॉम एडन अब इस दुनिया में नहीं है, पर एंटनी वहाँ मौजूद होती है। अगली रात मायरा को एंटनी दिखती है जो कि धीरे धीरे डेमन में कन्वर्ट हो जाती है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। वो वहाँ से भाग निकलती है और चिल्ला के उसका पति एडन वहाँ आ जाता। अब वो दोनों के ऊपर ये डेमन हमला कर देती है। जैसे तैसे करके ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब उन्हें ये विश्वास हो गया था कि उनके घर में कोई डेमन है। क्लैरिस और उनके हस्बैंड मिस्टर रेनार्ड को बुलाते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं। अब मिस क्लैरिस अगले दिन उनके घर आती हैं और वो चार्ली गेम में आग लग जाती है, और जिसकी उसी वक्त उस लाइट चली जाती है और डेमन वान्या को अपने काबू में कर लेता। वान्या मिस क्लैरिस के ऊपर अटैक कर देती है ताकि वो ये सब ना करें देते हैं। अब ये डेमन आज़ाद हो चुकी होती है, और तभी देखते हैं इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही होती है। तभी मिस क्लैरिस इस डेमन को उस घर में बंद कर देते हैं, बट मिस क्लैरिस से एक डॉल को भी अपने साथ वापस ले आती हैं, और ये सेब्रीना डॉल के अंदर वो डेमन बाहर आ जाती है। मिस क्लैरिस इस डेमन को बहुत अच्छे से पहचान जाती हैं। वो बताती हैं कि इसका नाम मिस वाग्या है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है। वान्या के पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी पता चलता है। मिस क्लैरिस बताती हैं कि वाग्या ही ने एंटनी को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, इसी ने ही वान्या के फादर को मारा था, और मिस क्लैरिस और रेनार्ड ने मिलके वाग्या को उसकी दुनिया में भेजा था। चाली गेम से वान्या ने एंटनी को बुलाया था, उसकी वजह से वाग्या का डीमन हमारी दुनिया में आ गया था। अब डीमन को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मिस क्लैरिस विरासत में मिले एक खंजर से उसे मारे, जो खंजर मिस रेनार्ड के पास है, जो कि उसे कई साल पहले एक केव से मिला था और जिसे खुद डीमन द्वारा उसे छुपाया गया था। अब अगले दिन वाग्या का डीमन एक्टिव हो जाता है और वो मायरा के अंदर आ जाता है। फिर मायरा सब पे
हमला करती है चाकू से, जिस ये लोग मिलकर उसे उसके घर लेके आते हैं, जहाँ पे मिस लायरस उसके साथ पैरानॉर्मल एक्सेसेस करती है, जिससे पता चलता है कि वाग्या के डीमन को पहली बार किसी इंसान ने ही बुलाया था दुनिया में। अब साल पहले आर्का के फादर की टॉय शॉप हुआ करती थी। उनको आर्का के बनाए हुए टॉय ज़्यादा पसंद आते थे। किसी कारण इनके फादर की डेथ हो गई थी, तो प्रॉपर्टी का 60% उन्होंने आर्का के नाम किया था और 40% एडिन का नाम। ये सुन के उसे काफ़ी जेलसी हुई थी, दुखी हुआ था। वो एक मैजिशियन के पास गया था क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करानी थी। इस मैजिशियन ने ही वाग्या के डेमन को इस दुनिया में बुलाया था। अब इस डेमन को एक ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत थी, तो उसने आर्का को अपने कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो हो ना सका। तो उसकी वाइफ यानी एंटनी को अंडर कंट्रोल कर लिया था। अब एंटनी और आर्का ही वान्या के पेरेंट्स थे और इन दोनों की मौत का रिस्पॉन्सिबल एडिन था। जब मिस लायरस वाग्या से मुकाबला करती हैं तो उसी बीच एडनी और आर्का की मौत हो जाती है। अब ये डेमन एडिन के अंदर आ जाता। अब बेकाबू एडिन सब पे हमला करने लगता, तो मिस रेनार्ड किसी तरह उस डेमन को बाहर निकालते हैं एडिन से। फिर ये डेमन अपने असली रूप में आ जाता है, में मिले उस खंजर से उसका अंत कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ अब कहानी हंसी खुशी एक ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस लायरस और मिस्टर रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल का केस आया होता है। अब इसके आगे हमको कुछ नहीं दिखाया जाता है। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है।